गुड मॉर्निंग क्लास 12। स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लास्ट क्लास आई होप आपने अच्छे से देखी होंगी, सबको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। उसको अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है और आसान चल रहा है। हर चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, इसकी आ रही है। आज हमारा टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर की थ्योरी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या थी वर्नर्स थ्योरी? वर्नर्स की थ्योरी उस टाइम पे बनी थी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता था। जैसे आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। मेटल लिगेंड के बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन होते हैं, आज हमें इस बारे में सब पता है। बट एक्चुअली में शुरुआत में इसके बारे में किसी को ज़्यादा खास कुछ पता नहीं था। तो वर्नर ने कुछ प्रैक्टिकल किए, उसके आधार पर उसने अपनी एक थ्योरी को प्रस्तुत किया। सबसे पहले उसकी थोड़ी कहानी समझते हैं कि उसने करा क्या था। उसने जो एक्सपेरिमेंट अपना करा वो करा कोबाल्ट क्लोराइड से। उसने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराई। किससे कराई बच्चों? कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से जब उसने कराई तो उसने देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड 6H2O भी बना। कभी कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5H2O भी बनना था। सॉरी, H2O नहीं, अमोनिया लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 4NH3 भी बना। कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 3NH3 भी बना। ठीक हो गया साहब, ऐसा कंपाउंड बना। अब उसको उन्होंने वाटर में डिसॉल्व करके देखा। जब ये अमोनिया बना, अमोनिया के इस तरीके से कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने इसको क्या करा, वाटर में डिसॉल्व करके देखा। जब वाटर में डिसॉल्व करा तो इसने 4 आयन रिलीज करे, इसने 3 आयन रिलीज करे, इसने 2 आयन रिलीज करे, ना सॉरी, इसने 3 करे, इसने 2 करे, इसने 1 करा और इसने 0 आयन रिलीज करे। तो उसने कुछ तो महसूस किया कि कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है कुछ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में उस टाइम तक किसी को नहीं पता था। तो उसने कुछ फील किया कि कुछ डिफरेंस सा हो रहा है, बट वो डिफरेंस सा क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, वो अभी भी असमंजस्य में था कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो कुछ सोच समझ के थोड़ा उसने रिसर्च करके उसने एक्सप्लेन करना शुरू करा। उसने कहा कि भाई मेटल के पास 2 वैलेंसी होती है। देयर आर 2 वैलेंसी ऑफ मेटल। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दो टाइप की वैलेंसी हमारे पास होती है, इसको भी लिख लेंगे प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। जैसे कोबाल्ट के पास 2 वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है जिसकी वजह से इस पर क्लोरीन आ रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी जिसकी वजह से इसके ऊपर अमोनिया आ रहा है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से, नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी विल सेटिस्फाई विद नेगेटिव चार्ज, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है ये इलेक्ट्रॉन पेयर से सेटिस्फाई होती है। अमोनिया यहाँ पे क्या करता है, कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। समझ में आ रही बच्चों बात? क्या क्या बताया वर्णन ने बताया कि भाई जो मेटल होते हैं इनके पास 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अपने इस एक्सपेरिमेंट को जो उसने डिफरेंट टाइप की चीज़ देखी, क्योंकि उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन के बारे में किसी को नहीं पता था, तो जो वर्णन ने देखा उसके बारे में उसने थोड़ा बताना स्टार्ट करा कि मेटल की 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होती है वो नेगेटिव चार्ज से होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से होती है। तो ये क्या होगा, इट सेटिस्फाई, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, with negative charge and it satisfy with electron pair। ठीक है, तो समझ में आ गया। इट सेटिस्फाई विद नेगेटिव चार्ज, इट सेटिस्फाई विद इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 तरह की वैलेंसी होती है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल होती है, यानी कि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड को बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, कोबाल्ट बीच में आएगा, 6 अमोनिया, एक इधर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। और हर बार ये जो लिगेंड देते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप में इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से ही होगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं ये डायरेक्शनल होती हैं।
ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं, मतलब पूरी एक बिल्कुल क्लियर लाइन बनानी है हमने। जबकि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको तुम किसी भी डायरेक्शन बना सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी को जो शो करते हैं वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ट्रेस्ड लाइन है, डॉटेड लाइन इसको बोलते हैं, इससे शो करते हैं। तो हम कहीं भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन बना दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन बना दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन बना दिया, 3 क्लोरीन हमने बना दी। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? वर्णन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करे, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन पहले अमोनिया से कराई, अमोनिया से रिएक्शन करा के उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं। अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल भी जुड़ते हैं, कभी 5 मॉलिक्यूल, कभी 4 मॉलिक्यूल, कभी 3 मॉलिक्यूल, इस टाइप से उससे जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये 3 आयन देता है, ये 2 आयन देता है, ये 4 आयन देता है, ये 0 आयन देता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। 3 2 1 5 6 5 3, इसको देखेंगे यहाँ पे 4 आयन लिखेंगे। हाँ शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आप देखेंगे 4 आयन, 3 आयन, 2 आयन और 0 आयन, इसको थोड़ा सा सही से कर लेंगे। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 आयन, 3 आयन, 2 आयन और 0 आयन, इसको उन्होंने देखा, उन्होंने फिर बताया कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि जो मेटल होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप लिख भी सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी इन मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेटल होता है उसके पास 2 वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी विल सेटिस्फाई विद द नेगेटिव चार्ज, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी विल सेटिस्फाई विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया है, ट्रेस लाइन और डॉटर। ठीक है, तो डायरेक्शनल इसकी क्या होगी, हमेशा हमेशा ऑक्टाहेड्रल शेप में ही लिखना है, तो यही इसका मतलब है, डायरेक्शनल होती है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, देखो CONH3 का होल 6 और बाहर से Cl3। वर्णन ने बताया साथ में कि जो वैलेंसी वाटर में घोलने के बाद अलग हो जाता है उसको हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स रीजन से बाहर दिखाते हैं, और जो वाटर में घोलने के बाद अलग नहीं हो पाता उसको हम अंदर ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें पता है कि ये जो क्लोरीन है जब इसको वाटर में घोला जाएगा तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन अपना कैसे होता है, जब उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो CONH3 का होल 6 पे पॉजिटिव चार्ज 3 और Cl नेगेटिव, और नेगेटिव का 1, और 3 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो जब मैं इसको वाटर में घोलूंगा तो क्लोरीन मेरा अलग हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्लोरीन इसको छोड़ के चले जाएंगे, जबकि अमोनिया इसको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए अमोनिया को मैंने उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिख रखा है अंदर, और क्लोरीन को मैंने बाहर लिख रखा है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको अगर मेजर करूं तो कितने चार्ज है मेरे पास, 3 क्लोरीन चार्ज है, एक कॉम्प्लेक्स चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा मेरे पास 4। इसलिए उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 4 आयन देता है। समझ में आ गई बात, 4 आयन देता है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये 3 आयन कैसे देता है, फिर जब ये 4 आयन दे रहा है तो इसका थोड़ा कैसे हमारा कंसेप्ट होगा समझने का कि 3 आयन कैसे देता है। तो इसको आइए समझते हैं कैसे काम करते हैं इसको। COCl3, इसमें देखिए क्या होता है, CO तो बीच में आ गया, CO के ऊपर +3 की वैलेंसी होती है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, CO के ऊपर क्या होता है, +3 का चार्ज होता है, क्योंकि CO की जो प्राइमरी वैलेंसी है वही उसकी वैलेंसी मानी जाएगी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या, CO को 3 नेगेटिव क्लोराइड मिल रहे हैं, यानी कि कोबाल्ट के पास +3 चार्ज होगा, वही इसकी वैलेंसी होगी, तो उसको ऐसे लिख देंगे। 5 हमारे पास, क्योंकि इस केस में हमारे पास 5 अमोनिया है, 1 2, सॉरी ऐसे नहीं बनाते हैं, ध्यान, 1 2 3 4 5। अब ये जो क्लोरीन है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, एक क्लोरीन, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट करता है और इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया, बचे कितने, 2 क्लोरीन हमारे पास बचे हैं अभी भी, तो उसे तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है।
कैसा है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होती है प्राइमरी वैलेंसी, तो उसको हमने कहीं भी अटैच कर दिया। अब अगर इसे मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ध्यान से सोचें, क्योंकि ये वाला क्लोरीन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पानी में घोलने पर टूटेगा नहीं। यानी कि कुछ इस तरीके से इसका आपको फॉर्मूला मिलेगा, CONH3 और Cl और बाहर Cl2। समझ लो बच्चों, जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा पानी में तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 5 Cl प्लस का 2 और 2 Cl माइनस, यानी कितना चार्ज आया सोच के देखो, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 क्लोरीन के चार्ज हैं और एक ये कॉम्प्लेक्स चार्ज है, यानी टोटल चार्ज कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। यस, समझ में आ रहा है बच्चों सबको, 3 चार्ज हमारे हो गए। इसलिए बर्नर्स ने पहली ये चीज देख रखी थी कि जब इसको डिसॉल्व किया था पानी में 3 आयन निकलते हैं, जिसको एक्सप्लेन उन्होंने इस तरीके से किया। इसी तरीके से हम बाकी के 2 भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं वो। तीसरा जो COCl3 और 4NH3, इसमें हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं अमोनिया से। तो पहले इसको देखते हैं, CO के ऊपर तो +3 होता ही है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो Cl माइनस दे रहा है तो इसमें +2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस का ये भी इसको दे रहा है ना चार्ज, तो एक सेटिस्फाई हो जाएगा उससे, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखते हैं क्या होता है, NH3 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 Cl माइनस, इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। और अब एक और क्लोरीन माइनस भी ऐसा ही काम करेगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज रह जाएगा। एक क्लोरीन जो है अभी भी वो केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि नॉन डायरेक्शनल होगा, उसको तुम किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हो। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं कैसा आएगा, क्योंकि जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिखते हैं, NH3 का 4 और 2 Cl भी इसको कर रहे हैं तो Cl2, और बाहर केवल एक Cl आ जाएगा। अब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा, CONH3 का होल 4 Cl2 के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl माइनस। अब अगर इसको मैं एग्जामिन करूं तो केवल 2 ही आयन मुझे मिल रहे हैं, एक क्लोरीन आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 2 आयन हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसी प्रकार से इसमें समझ सकते हैं। अब मान लो COCl3 और 3NH3 है, तो अब मेरे पे एक और NH3 कम हो गया। अब यहाँ पे वही केस होगा, यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अब जितने के जितने हैं सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो सबके सब कहाँ रहेंगे, अंदर रहेंगे, ऊपर से कोई चार्ज नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बच्चों बात? और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो किसी भी प्रकार का आयन नहीं, कोई भी टूटेगा नहीं, क्योंकि सबके सब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इसलिए टूटेंगे नहीं, तो कोई भी आयन हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या, 0 आयन। तो वर्नन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको अपनी थ्योरी के आधार पर इस प्रकार से समझाया। ये जो मैंने सारी बातें बताई, आप अब बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको ये बातें समझ में आएंगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ये क्या वर्नर्स की थ्योरी थी। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा आप इसको भी नोट कर सकते हैं या बुक से थोड़ा सा देखें, आपको और अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले अगर आप नॉर्मली बुक को देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि वर्नर थ्योरी है क्या, बट आप मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वर्नन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा थोड़ा सा कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर, जो अमोनिया से रिएक्शन कराई तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। उनको वाटर में जब घोला तो डिफरेंट टाइप के आयन निकले। इसने 4 आयन दिए, इसने 3 आयन दिए, इसने 2 आयन दिए, इसने 0 आयन दिया। तो वर्नन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा थ्योरी के बेस पर कन्वर्ट करने की कोशिश करी। उसने बताया कि जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होते हैं, जैसे इसमें कोबाल्ट है, इसके बाद 2 टाइप की वैलेंसी होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वैलेंसी इन मेटल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। One is primary valency, second is secondary valency. Primary valency will satisfy with the negative ion. Secondary valency will satisfy with the electron pair. Secondary valency is directional and denoted by a solid line.
प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड डिनोटेड बाय अ डॉटेड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, अगर वो केवल प्राइमरी वैलेंसी है तो वो आयनाइज्ड होगी, लेकिन अगर वो दोनों का काम कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रही है, तो वो आयनाइजेबल नहीं होगी। तो क्या बताया, प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, आयनाइजेबल, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैन नॉट बी आयनाइजेबल। समझ में आ रही बच्चों बात? तो इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी, बट थोड़ा सा इधर उधर भी आप पढ़ सकते हैं, बट आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा बातें लिख सकते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को पूरा समझा सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपके पास कंटेंट, काफ़ी अच्छा आपके साथ अमाउंट मिल जाएगा। और रटने की कोशिश नहीं करनी होती भाई चीज़ों को, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री तो मैं रटनी है, रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। लिखवाने को मैं भी तुम्हें डिक्टेट कर सकता था, पूरा बुक खोल के अपना डिक्टेट कर देता पूरा, भाई क्या 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 चीज़ें हैं, बट रटाना नहीं है, हमें एजुकेशन को ईजी बनाना है, टफ नहीं बनाना। समझ में आ रही बात? तो इसको इसी तरीके से थोड़ा ध्यान रखें, और आप चाहते हैं अच्छा करना तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस टाइप से ये होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।